तसव्वुर करें एक ऐसी ताकत का जो 3 कॉन्टिनेंट्स पर राज करती थी, जिसके एक इशारे पर यूरोप कांपता था और जिसकी सरहदों पर सूरज कभी गरूब नहीं होता था। 600 साल तक दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने वाली ऑटोमन एम्पायर। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये अजीम और शान सल्तनत मिट्टी के ढेर की तरह ढेर हो गई? क्या ये कोई बैरी साजिश थी या अपनों की गद्दारी? आज हम उस तारीख और पुरस्कार मोड़ पर खड़े हैं जहां एक अजीम सल्तनत का चिराग बुझने वाला है। खामोशी के इस पहरे में तारीख की गहराइयों से एक ऐसी दास्तान निकल रही है जो आपकी रूह कंपा देगी। 19th सेंचुरी के इख्तिताम तक इस्तांबुल के पुरशिको महलों में वो पहली जैसी रौनक नहीं रही थी। सुल्तनत उस्मानिया अब सिक मैन ऑफ यूरोप बन चुकी थी। अंदर ही अंदर करप्शन की दीमक इसकी बुनियादों को चाट रही थी। लोग डर और खौफ के साए में जी रहे थे, क्योंकि सुल्तनत के वो जांबाज सिपाही जैनिसरीज जो कभी दुश्मन के लिए मौत का पैगामात थे, अब खुद बगावत पर उतर आए थे। ये सिर्फ एक हुकूमत का जवाल नहीं था, बल्कि एक सदियों पुरानी तहजीब का आखिरी सांस था जो दुनिया की बदलती हुई टेक्नोलॉजी और रफ्तार का मुकाबला करने में नाकाम हो चुकी थी। लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। 1914 की वो सर्द रात जब पूरी दुनिया जंग की आग में चल रही थी, ऑटोमन हुक्मरानों ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनकी किस्मत पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी। जर्मनी का साथ देना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जब तोपें गरजी और खून की नदियां बहीं तो ऑटोमन सरहदें तेजी से सिकड़ने लगीं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने बंद कमरों में बैठकर नक्शे पर लकीरें खींच दी और सदियों पुराने रिश्तों को मिट्टी में मिला दिया। अरब रेगिस्तानों से लेकर बल्कान के पहाड़ों तक हर तरफ सिर्फ बगावत और मौत का नरसिंगा बज रहा था। आखिरकार 1922 का वो मंजर तारीख कभी नहीं भुलाएगी जब आखिरी सुल्तान महमद छठे ने अपने पुरखों का तख्त छोड़ा और अंधेरी रात में एक कश्ती पर सवार होकर हमेशा के लिए रुखसत हो गए। एक माजी का दरवाजा बंद हो रहा था और एक नए अनजान मुस्तकबिल का आगाज हो रहा था। मुस्तफा कमाल अटाटर्क ने पुरानी सुल्तनत की राख से एक नया मुल्क तो खड़ा कर दिया, लेकिन वो खिलाफत और वो अजमत हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से मिट्टी में मिल गई। क्या ये वाकई वक्त का फैसला था या दुनिया की बड़ी ताकतों ने मिलकर इस अजीम दरख्त को जड़ से उखाड़ा था? ये राज आज भी तारीख के उन पन्नों में दबा है जिन्हें शायद ही कोई खोलना चाहता हो। एक दौर खत्म हुआ, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया हजारों सवालात और वो खामोश मीनारें जो आज भी इस्तांबुल की हवाओं में उस गुजरे हुए वक्त का मातम करते हैं।